नमस्कार साथियों, मैं प्रणव से स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस एपिसोड में। साथियों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पहलगाम हमले से लेकर अब तक के परिदृश्य की। साथियों, जैसा कि सभी जान रहे हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। उसके जवाब में हमारी सरकार ने 9 दिन बाद पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, जिसमें कि भारत बहुत अच्छी स्थिति में था। लेकिन फिर बीच में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एंट्री की और ट्रंप के मुताबिक हमारी सरकार ने ट्रंप के कहने से बिना किसी लिखित शर्त या समझौते के सीज फायर की घोषणा कर दी। इस सीज फायर को अभी आधा घंटा भी पूरा नहीं हुआ था कि पाकिस्तान ने उधर से फिर से शेलिंग शुरू कर दी। लेकिन हमारी सरकार ने सेना को इस पर जवाबी कार्रवाई करने का कोई भी आदेश नहीं दिया, जबकि इस सीज फायर वायलेशन के 2 घंटे पहले ही हमारे साहिब ने कहा था कि अगर इस बार पाकिस्तान ने कोई उकसावे की हरकत की तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, मगर यह हो न सका। साथियों, हमारी सेना हर तरह से बिल्कुल तैयार थी। हमारे पास बहुत अच्छा मौका था पाकिस्तान को सबक सिखाने का, उसको तहस नहस और बर्बाद कर देने का। लेकिन फिर भी क्यों हमारी सरकार ने इस मौके को हाथ से गंवाया? क्या यह भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी हुई है और इसके साहेब ट्रंप की शतरंज के मोहरे बन चुके हैं? साथियों, मैं अपने पिछले एपिसोड में बता चुका हूं कि ट्रंप के चक्कर में इन्होंने भारत के दशकों पुराने दोस्त रूस से भी अपने संबंध खराब कर लिए हैं। यह आंखें बंद करके ट्रंप के पीछे लगे हुए हैं और अंधभक्त इनके पीछे लगे हुए हैं। देश किस गर्त में जा रहा है इनको जरा भी परवाह नहीं है। इन्हें तो बस ट्रंप को खुश रखना है, यही इनका एक मिशन है। जब देश के जागरूक लोग सवाल करते हैं तो यह सरकार उन्हें डराती है, धमकाती है, किसी पर देशद्रोह का मुकदमा चलवा देती है तो किसी के चैनल बंद करवा देती है। कल भी एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को इन्होंने सरकार से सवाल पूछने के जुर्म में मुकदमा दर्ज करवाकर जेल भेज दिया। कुल मिलाकर यह सरकार जो चाहे बेलगाम होकर करे और लोकतंत्र होते हुए भी इनसे सवाल पूछने का अधिकार जनता में से किसी को भी नहीं है। हमारी गोदी मीडिया सरकार की तारीफ में चाहे जितने भी कसीदे पढ़ती रहे, लेकिन पूरी दुनिया में हमारे ऊपर कितने व्यंग्य किए जा रहे हैं, कितना मजाक उड़ाया जा रहा है, यह विदेशी चैनलों और विदेशी अखबारों को पढ़कर देखिए तो सच्चाई पता चलेगी कितना हम लोगों का मजाक बनाया जा रहा है। पहले समय में पत्रकार सरकार से सवाल करते थे और भांड सरकार की तारीफों में कसीदे पढ़ा करते थे। सरकार भी पत्रकारों के सवालों का जवाब देती थी, जो कि जनता तक सीधा पहुंचता था और भांडों को इनाम व पारितोषिक दिया जाता था। लेकिन साथियों, आज के समय में स्थिति थोड़ी सी बदल गई है। इस सरकार ने भांडों को पत्रकारों की जगह दे दी है और पत्रकारों पर लगाम कसने लगी है। साथियों, समझने वाली बात है, भांड तो हमेशा भांड ही रहेंगे। वह अपने आका की तारीफों में कसीदे ही पढ़ते रहेंगे और सच्चाई जो जनता जानना चाहती है वह जनता तक कभी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आज का मीडिया भांड हो चुका है। लेकिन साथियों, मेरी बात ध्यान से सुनो, सच्चाई कभी भी नहीं छुपती है और वैसे भी अब तो एआई का जमाना है, पूरी दुनिया आपकी हथेली पर है। क्यों यह सरकार पुलवामा अटैक पर जनता के सवालों का जवाब नहीं देती? इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सिस्टम उस टाइम क्या कर रहा था? आपके अजीत डोभाल, जिन्हें यह सरकार देश का संकट मोचन बताती है, वो उस समय कहां थे? आपके तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जो भी आपके ऊपर आरोप लगाए, क्यों उनका जवाब नहीं देते? पहलगाम आतंकवादी हमला होने से पहले तो इनपुट था, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम क्यों एक्टिव नहीं किए गए? उस समय अजीत डोभाल कहां थे? क्या कर रहे थे संकट मोचन? कहां से आए थे और कहां गायब हो गए वो 4-5 आतंकवादी जिन्होंने इस पहलगाम हमले को अंजाम दिया था? साथियों, पाकिस्तान मान चुका है कि पिछले 30 सालों से वो पश्चिम के कहने पर आतंकवाद करवा रहा है
और पश्चिम का मतलब सब समझते हैं, अमेरिका और यूरोप। और हमारे साहेब उसी अमेरिका की तेल मालिश करने में इतना मशगूल हो गए कि इन्हें अब कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने आधिकारिक मंच से यह बोला कि पश्चिम के कहने पर वह 30 सालों से आतंकवाद कर रहे हैं। तो फिर क्यों हमारे साहब अमेरिका के इशारों पर चल रहे हैं? साथियों, सवाल बहुत सारे हैं और जवाब भी सबके हैं, लेकिन आप भी अपना दिमाग लगाइए, गहराई तक जाइए और सोचिए। नहीं तो हम तो जवाब देंगे ही, चाहे फिर जेल हो या मुकदमा, क्योंकि हम भांड नहीं हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। सच्चाई जानने के लिए और सभी जवाब पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टुडे। नमस्कार।